अगर सिर्फ कहानी SPEs तक ही रहती ना तो इतनी तरक्की और इतने साल जो एनरॉन चल सका वो कभी नहीं चल पाता, क्योंकि एनरॉन का मार्केट शेयर जब इतना बढ़ रहा था ना, इट वॉज बिकॉज कि एनरॉन जो है कोई ना कोई और जो है वो टेक्निक इस्तेमाल करता था। वो टेक्निक थी सॉरी वो टेक्निक थी मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग। अब मैंने आपको बताया था जेफरी स्किलिंग के बारे में। जेफरी स्किलिंग जब आए थे कंपनी के अंदर तो उनको बेसिकली केनेथ ले कर लाने का मकसद ही ये था कि आप जो है कीप मेकिंग अस मनी, हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना कर दो, जिसकी वजह से जेफरी स्किलिंग ने जो है बेसिकली ये प्रपोज करा था। ये वाली जो अकाउंटिंग की टेक्निक होती है उन्होंने जो है ये प्रपोज करी थी, विच वॉज मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग। अब मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग क्या होती है? देखिए, मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग के अंदर ये होता है कि अगर आपने जो है किसी फ्यूचर बिजनेस के अंदर जो है वो इन्वेस्ट किया है, फॉर एग्जांपल एनरॉन की एग्जांपल लेते हैं। एनरॉन का काम क्या था भाई? एनर्जी ट्रेडिंग का काम था, ठीक है। एनरॉन ने क्या करा, अच्छा ये केस के अंदर भी है और ये हकीकत भी हुआ था। उन्होंने जो है इंडिया के अंदर जो है एनरॉन ने जो है एक पावर प्लांट बनाने के जो है वो शुरू भी करी थी वगैरह, लेकिन वो सिर्फ ढांचा रह गया था क्योंकि अगेन फंड्स ही नहीं थे और उसमें और उनकी नीयत ही नहीं थी उस तरीके से पैसा कमाने की। तो सही है, उन्होंने जो है इन्वेस्ट करना शुरू करा इंडिया के अंदर। उन्होंने क्या ये शो करा, ये इनकी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है, राइट। अब जब वो उधर जो है पावर प्लांट बनाना शुरू कर रहा है एनरॉन वगैरह, अब जाहिर सी बात है जब वो पावर प्लांट कंप्लीट होगा 10 साल बाद, 20 साल बाद, उसके बाद जब वो पैसा कमाएगा तो उसकी वैल्यू बड़ी होगी ना। उसके बाद वो पैसा कमाएगा, फिर जो हमने उस पर कॉस्ट लगाई है वो कटेगी, फिर हमें पता चलेगा उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है और वो एक्चुअली हमें क्या कमा के दे रहा है। मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग की मदद से जो है क्या होता है, मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग की मदद से बेसिकली ये हुआ था कि एनरॉन ने क्या करा था। एनरॉन ने जो है जब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी, उन्होंने इंडिया के पावर प्लांट में, उन्होंने जो है पहले से ही अपनी बुक्स के अंदर जो है फ्यूचर प्रॉफिट्स लिख दिए। ना वो अभी बना है पावर प्लांट, याद रखिएगा, वो पावर प्लांट जो है वो अभी तक बना भी नहीं है, ना वो कुछ कमा कर दे रहा है। उन्होंने 30 साल बाद की जो है फोरकास्ट करी और ये पता कर लिया यार 30 साल बाद जो है ना ये पावर प्लांट हमें कमा कर देगा साल का जो है, मिसाल के तौर पर $10 मिलियन। तो अभी से ही लिख दो कि ये जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है ना, ये हमें अभी से ही जो है ना $10 मिलियन कमा के दे रही है और अभी हमारी फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स है, फाइनेंशियल बुक्स जो है उसके अंदर $10 मिलियन आप लिख दो कि हमारे पास आ रहा है। ये होता है मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग। जब ये इन्होंने करना शुरू करा अपनी कंपनी के अंदर, इससे इन्हें क्या हुआ, इससे इन्हें फ़ायदा ये हुआ कि पैसे इनके पास आ नहीं रहा, लेकिन ये शो कर रहे हैं कि भाई हमारे पास जो है वो इतना पैसा आ रहा है, हमारी फाइनेंशियल बुक्स जो हैं, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो इतनी अच्छी चल रही हैं। हुआ क्या, इससे हुआ ये कि जो इनके इन्वेस्टर्स थे उनको जो है कॉन्फिडेंस, उनका जो है कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। उन्हें लगने लगा कि यार हमारा एनरॉन जो है वो अच्छी जगहों पे इन्वेस्ट कर रहा है और इससे पैसा एनरॉन के पास बहुत सारा आ रहा है। जब इतना ज़्यादा पैसा एनरॉन के पास आ रहा है, इससे हुआ क्या, इन्वेस्टर्स ने जो है देखा कि भाई इसकी वैल्यू जो है बहुत अच्छी है, शेयर्स और ख़रीद दो। एंड देन अगेन द साइकिल कंटिन्यूज, शेयर जो है इसके और ख़रीदने लगे लोग, इसकी जो है वो मार्केट के अंदर हाइप आ गई। कंपनी जो है वो बहुत तरक्की कर रही है, बहुत पैसा कमा रही है। इससे क्या हुआ, और लोगों ने भी जो है वो इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। और लोगों ने क्या करा, और लोगों ने भी जो है इन्वेस्ट करना इस कंपनी के अंदर, एनरॉन के अंदर जो है वो शुरू कर दिया। ये मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग। अब देखें, एक मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग टेक्निक हो गई, एक ये SPEs टेक्निक हो गई, ठीक है। अब ये दोनों टेक्निक जो हैं एक तरीके से कर क्या रही हैं, दोनों टेक्निक जो हैं एक तरीके से असलियत जो है छुपा रही हैं। लेकिन SPEs का मेन मकसद क्या था, SPEs का मेन मकसद था टू हाइड द लॉसेस। उसका असल काम था लॉसेस को हाइड करना। और मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग का असल काम था कि अकाउंटिंग के ज़रिए जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो अपने शो करना, समझ रहे, वो ज़्यादा अपने प्रॉफिट शो करना। तो मैं ये समझता हूँ कि
अगर 40% उनका साथ SPEs वाली टेक्निक ने करा है तो 60% जो है और लोगों को उल्लू बनाने के लिए और इन्वेस्टर्स को पागल बनाने के लिए मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग की टेक्निक ने करा है। ठीक है, अब ये दोनों टेक्निक्स तो इस्तेमाल करनी। अच्छा, ये बाय द वे ये जो मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग की टेक्निक है, इट वाज अप्रूव्ड बाय SEC सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन in the 1990s। तो ऐसा नहीं था कि ये जो तरीका था ये इलीगल था, नहीं, इट वाज परफेक्टली लीगल। लेकिन जिस तरीके से ये लोग कर रहे थे, इतना ओवर इन्फ्लेट करके बता रहे थे भाई, जब एक वो बना ही नहीं है, चले बना नहीं बना, आपने अभी से जो है वो वैल्यू लिख दी, लेकिन जो सेंसिबल लोग हैं, जो सेंसिबल इन्वेस्टर्स हैं, जो इस इंडस्ट्री के अंदर पहले से हैं, उनकी कैलकुलेशंस और आपकी कैलकुलेशंस में इतना फ़र्क, वो फॉर एग्जांपल कैलकुलेट कर रहे हैं कि यार अगर इंडिया के अंदर या कहीं भी जो है हमने जो है अगर ये बनाया है पावर प्लांट जो है हमें बनाया है, तो हमें ये $10 मिलियन नहीं देगा साल के, ये हमें मिसाल के तौर पे $2 मिलियन ही दे सकता है अगर मैं ये भी करूँ कि हर दिन जो है हमारा पावर प्लांट चल रहा है और जो है कहीं भी दिन जो है हमारा पावर प्लांट बंद नहीं हो रहा, हमें जो है वो ऑपरेशनल जो है इनएफिशिएंसीज नहीं हो रही, हम पूरा एफिशिएंट चल रहे हैं, तब भी जो है अच्छे बेस्ट केस सिनेरियो के अंदर भी जो है वो सिर्फ हमें $2 मिलियन तक ही कमा सकता है। इन्होंने $10 मिलियन लग दिया, इन्होंने प्राइसेस को, इन्होंने प्रॉफिट्स को जो है वो इतना ओवर इन्फ्लेट करके बताया था, जिसकी वजह से जो है इनको जो है क्या हुआ था, ओवर इन्फ्लेट इन्होंने इतना कर दिया, जिसकी वजह से ये मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग की टेक्निक भी जो है इन्होंने एक तरीके से काइंड ऑफ अनएथिकल तरीके से जो है वो इस्तेमाल करी। ये है बिल्कुल एथिकल, अभी भी बहुत सारी दुनिया की जो है वो इंडस्ट्रीज करती हैं, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने इस्तेमाल करा था, इट वाज हाईली अनएथिकल एंड क्लोज टू इलीगल कह सकते हैं। एंड या ये दो टेक्निक्स थी। अब वैसे तो उनकी एनर्जी ट्रेडिंग वगैरह साइड में जो वो ट्रेडिंग करते थे वो सारी चीज़ें थी, अब ये सारी टेक्निक्स जो है वो कर रहे हैं। इन सारी टेक्निक्स का फॉल आउट क्या हुआ? इन सारी टेक्निक्स का फॉल आउट ये हुआ कि पैसा इनके पास आ नहीं रहा था, जितने भी लॉसेस हो रहे थे इनके पास, वो सारे लॉसेस जो है वो SPEs की मदद से जो है वो उधर जा रहे थे। लोगों ने इन्वेस्टर्स, अच्छा मैं लोगों की बात करता हूँ ना, आम आवाम को तो फ़र्क नहीं पड़ता, जो इनके इन्वेस्टर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, मैं उनकी बात कर रहा होता हूँ। इन्वेस्टर्स ने, शेयर होल्डर्स ने जो है क्या नोट करना शुरू करा, उन्होंने ये नोट करना शुरू करा कि यार कमा तो बहुत रही है, लेकिन यार ये लॉसेस वगैरह कहाँ हैं? लॉसेस उसको बिल्कुल भी नहीं हो रहे, लॉसेस उसको हो ही नहीं रहे उस तरीके से। भाई जितना भी ज़्यादा एक कंपनी कमाती है, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए लॉसेस भी तो होने चाहिए ना। ये सिर्फ एक तरीका है जिससे इन्वेस्टर्स ने जो है वो देखा। ऐसे बहुत से तरीके हैं जिससे इन्वेस्टर्स ने ये नोट करा कि यार बहुत सारा जो है ना नंबर्स के अंदर गैप आ रहा है। ये एसेट्स जो हैं वो अगर फॉर एग्जांपल 10 करोड़ के एसेट्स जो हैं उन्होंने SPE के अंदर दिए हुए हैं, तो SPE से मिल तो सिर्फ 2 करोड़ रहे हैं, उन 8 करोड़ का क्या हुआ? उन 8 करोड़ का क्या हुआ? ये दूसरा तरीका है। इस तरीके से बहुत से ऐसी छोटी छोटी जो है वो माइनर तरीकों से जो है जो इन्वेस्टर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स थे, उन्होंने जो है ना ये चीज़ जो है ना वो ग्रास्प करना शुरू करी। उन्होंने ये चीज़ जो है वो समझना शुरू करी कि यार इतने गैप्स कैसे हो सकते हैं, ये कंपनी है और इतने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो है फ़र्क हुआ क्या? इससे हुआ ये कि अच्छा ये सब चल रहा था, इट वॉज अराउंड 2000 के अंदर जो है ना ये सारा चल रहा था। अच्छा इसके साथ साथ एक और चीज़ जो है वो मैं मिस कर रहा हूँ, एनरॉन जो है अगेन उसको पैसा तो चाहिए था, एनरॉन ने जो है ब्लॉकबस्टर के साथ जो है वो इन डील आने वाला था टू मेक अ वर्चुअल ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म। जैसे नेटफ्लिक्स था ना, नेटफ्लिक्स के तरीके से जो है ब्लॉकबस्टर के साथ मिलकर जो है एनरॉन इस चीज़ को नेटफ्लिक्स से पहले लाने की कोशिश में था। मसला ये था कि उस वक्त तक जो है ये टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो ये इनका जो प्लान था, ये इनका जो एक तरीके से इन्होंने सोचा हुआ था बिजनेस डील, ये भी जो है इनकी बिजनेस डील ठप हो गई। सही है। अब
ये सारे कांड वगैरह जो है कर कर जो है इन्वेस्टर्स को जो है ना हल्के हल्के से हिंट होना शुरू हुआ, यार ये चल क्या रहा है मामला, हमें समझ नहीं आता। अच्छा, इस दौरान ही जो है क्या हुआ था कि फॉल आउट से पहले, फॉल आउट से मेरा मतलब ये कि पूरा जो है धर्म भरम होने से पहले, और आप ऐसा समझ लें कि एक तरीके से बैंक रफ्सी होने से पहले जो है ना, अगस्त 2000 आई बिलीव या अगस्त 2001, आई एम नॉट क्वाइट श्योर, लेकिन आप ये समझें कि ये सब बैंक्रप्सी वगैरह होने से पहले जेफरी स्किलिंग ने जो है वो एक तरीके से ही लेफ्ट द कंपनी, तो सीईओ थे, ही लेफ्ट द कंपनी। एंड हुआ क्या था, जब जेफरी स्किलिंग ने जो है वो कंपनी लीव करी थी, उससे स्टॉक जो है वो हल्का सा ड्रॉप हुआ था, नॉट अ लॉट, हल्का सा ड्रॉप हुआ था। इससे जो है इन्वेस्टर्स को जो है एक तरीके से ये भी एक हिंट मिला था कि इज समथिंग बैड गोइंग टू हैपन वगैरह। बट कैन ले जो है वो उसने जो है फ्रॉम सीईओ ही अगेन बिकेम द सीईओ ऑफ द कंपनी एंड ही रेस्ट अश्योर्ड एंड ही अश्योर्ड एवरीवन। उसने जो है सबको ये कहा कि नहीं कुछ भी नहीं होगा, वी आर मेकिंग इन्वेस्टमेंट, हमारा जो है वो मामला है वो सारा सही चल रहा है, देयर इज़ नो सच बिग इशू जिस तरीके से बताया जा रहा है या जिस तरीके से समझा जा रहा है। उसने जो है लोगों को एतमाद में रखने की कोशिश करी, बट देन अगेन उस वक्त तक जो है वो कहते हैं ना कि रायता जो है वो बहुत फैल गया था, अच्छा मैं बात कर रहा हूँ ना इन्वेस्टर्स की, इन्वेस्टर्स ने जो है नोट करना शुरू करा। इन्वेस्टर्स के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्या इन्वेस्टर्स के साथ साथ जो है रेगुलेटर्स ने भी नोट करना शुरू करा। रेगुलेटर्स के अंदर क्या आता है, रेगुलेटर्स के अंदर आपका SEC आता है, आपकी जो है वो गवर्नमेंट आती है। इन्होंने भी जो है नोट करना शुरू करा कि यार लॉसेस इतनी है नहीं, फ़ायदे पे फ़ायदा हुआ जा रहा है। इन्होंने ये भी नोट करा कि अच्छा अगर मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग ये इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पास, तो क्या सही चीज़ बता रहे हैं ये 2 मिलियन के अगर इन्हें लिखना चाहिए तो 2 मिलियन ही लिख रहे हैं या 10 मिलियन लिख रहे हैं, ताकि इनके स्टॉक्स की जो है वैल्यू और बढ़े। इस तरीके से रेगुलेटर्स ने भी जो है इनके पीछे लगने शुरू करा था, जिससे जो है वो इनका एक्चुअली फाटा फूटा था। सही है, अब कैन ले वापस CEO आ गए, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और आप समझ लें कि 24 दिन हुए थे। 24 दिन के अंदर, एक महीना भी पूरा नहीं हुआ, 24 डेज के अंदर जो स्टॉक था एनरॉन का वो $90 या $85 पर शेयर से जो है वो 50 सेंट या कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं 25 सेंट पे भी चला गया था। इतनी जो है वो उसकी वैल्यू गिर गई थी। एंड देन 24 दिन बाद जो है कंपनी ने जो है वो अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया। आप ये देखें कि क्यों, वो इस वजह से क्योंकि इन्वेस्टर्स का जिस तरीके से एतमाद ख़त्म हुआ, उसी वक्त उन्होंने अपना सारा पैसा जो है वो शेयर्स बेच कर जो है शेयर्स जो है वो उन्होंने बेच दिए, तो कंपनी जो है वो ख़त्म हो गई। कंपनी चलती कैसे भाई, लोग शेयर्स खरीदेंगे, कंपनी के पास पैसा आएगा तो कंपनी कुछ बिजनेस करेगी ना। जब कंपनी जो है वो बिजनेस ही नहीं कर पाएगी तो कंपनी तो बैंकरप्ट। लोगों का एतमाद ही ख़त्म हो गया था एनरॉन के ऊपर से। दिस वॉज काइंड ऑफ अ स्मॉल, जो है मैं कहूँगा बहुत एक स्मॉल जो है, स्मॉल तो नहीं जो है, वीडियो जो बहुत ज़्यादा बनी, लेकिन फिर भी जो है काइंड ऑफ कंसाइज डिटेल ऑन द एनरॉन केस। अच्छा फिर हुआ क्या, हुआ ये कि सही है बैंकरप्ट तो हो गई, लेकिन जो शेयर होल्डर्स थे, जो एम्प्लॉयज़ थे, कहने में आता है कोई 20,000, प्रॉब्ली हम ओवर एग्जैजरेटिंग, लेकिन 10,000 तक एम्प्लॉयज़ जो हैं वो काइंड ऑफ लॉस देयर जॉब्स, और लोगों के प्रोविडेंट फंड्स थे, उनके रिटायरमेंट फंड्स थे, वो जो हैं वो सारे चले गए थे। अब इसके अंदर जब कंपनी बैंकरप्ट हो गई, आप खुद बताएं कंपनी को पकड़ना आसान है या जो उसके मैनेजमेंट के लोग थे उनको पकड़ना आसान है? कंपनी के एसेट्स को पकड़ना आसान है या जो मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनके अलग अलग एसेट्स को पकड़ना आसान है? भाई एक बंदे को आप पकड़ेंगे तो पहले तो वो बंदा हाथ नहीं आएगा, अगर हाथ भी आ जाए तो आपको पता नहीं होगा इसके पास क्या क्या चीज़ें हैं। इसी वजह से जब भी इस तरीके से स्कैंडल कॉर्पोरेट केसेस होते हैं ना, तो कंपनी के ऊपर किए जाते हैं, और कंपनी भी जो है
ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी, अगर उसके पास एसेट्स हुए तो उसके एसेट्स जो है वो डिवाइड हो जाएंगे। अगर उसके पास असासा ही कोई नहीं है कंपनी के पास तो क्या होगा, कंपनी बंद हो जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। जो इन्वेस्टर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, जिनका पैसा डूबना था वो तो डूब गया, वो पैसा तो उन्हें मिलना ही नहीं है। हर दफ़ा जो है यही होता है, नुकसान जो है वो बेचारे इन्वेस्टर या शेयर होल्डर को होता है। कंपनी जो है, कंपनी के साथ बुरा से बुरा ये होता है कि कंपनी जो है वो बंद हो जाती है। और मैनेजमेंट जो है, अगर मैनेजमेंट के वाकई जो है मैनेजमेंट ने जो है वो गलत काम करा होता है तो उसको पकड़ा जाता है, जैसे कि हुआ था केन ले के चक्कर में और जेफरी स्केलिंग के साथ। केन ले और जेफरी स्केलिंग के साथ जो है वो यही हुआ था कि उनकी जो है कांस्टेंट जो है ट्रायल्स वगैरह हो रही थी। ट्रायल्स के साथ साथ जो है हुआ ये था कि 2006 के अंदर जो है बिफोर आई बिलीव द कोर्ट डेट एंड काइंड ऑफ अनदर ट्रायल, या जिस पे जो है इनको फाइनल जो है वो फैसला सुनाने वाले थे, उससे पहले ही जो है जो केन ले था उससे जो है हार्ट अटैक आ गया था एंड ही डाइड। जबकि जेफरी स्केलिंग जो है ही वाज अलाइव एंड ही वाज सेंटेंस्ड टू 12 years आई बिलीव, 12 और 12 years इन जेल, 12 साल की जो है उसे सज़ा मिली थी। एंड 2019 के अंदर जो है जेफरी स्केलिंग जो है वो बाहर निकल गया एंड करंटली ही इज़ रनिंग हिज ओन बिजनेस एंड या ही इज़ अगेन फ्लरिशिंग। तो नुकसान जो है वो इन्वेस्टर्स का हुआ, नुकसान जो है वो शेयर होल्डर्स का हुआ, स्टॉक होल्डर्स का हुआ। जो मैनेजमेंट थी वो जो है अभी भी जो है वो दे आर अवेलेबल फॉर वर्क। तो दिस वॉज काइंड ऑफ द एनरॉन स्कैंडल, जिसके अंदर जो है हमने जो है वो बेसिकली डिस्कस करा कि हाउ कंपनीज जो हैं काइंड ऑफ ईगो के अंदर, मेल प्रैक्टिसेस के अंदर जो है वो किस हद तक जा सकती हैं। इसी वजह से जो है आप ये देखें कि इवन दो तरीके जो उन्होंने अपनाए थे वो इलीगल नहीं थे भाई। SEC से जो है मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग अप्रूव थी और उसके साथ साथ SPEs की फॉर्मेशन भी जो है वो गवर्नमेंट ने जो है वो दी हुई थी। जो तरीका उन्होंने अपना रहे थे, वो जो टूल्स वो अपना रहे थे वो इलीगल नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से वो उन्हें इस्तेमाल कर रहे थे, जिस अनएथिकल तरीके से वो उन्हें इस्तेमाल कर रहे थे, जिस तरीके से वो इन्हें इस्तेमाल कर रहे थे वो अनएथिकल तरीके थे। सो या होप यू एंजॉयड द एनरॉन केस एंड आई विल बी ब्रिंगिंग मोर केसेस टूवर्ड्स यू गाइस। अगर आपको जो है ये केसेस अच्छे लगे तो ज़रूर बताइएगा एंड डू शेयर अगले जो है वो हमें कौन कौन से केसेस जो है वो डिस्कस करने चाहिए। एंड या